बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं तेजस्वी यादव। और तेजस्वी यादव के बारे में आजकल खूब चर्चा हो रहा है कि जापान में जाकर गर्दा उड़ाए हुए हैं। तो हमने सोचा कि तेजस्वी यादव के बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं कि 2015 के तेजस्वी और राजनीति में नहीं आने के पहले के तेजस्वी और अभी के तेजस्वी में क्या अंतर है। तेजस्वी यादव जब राजनीति में कदम रखते हैं तब के तेजस्वी में, और जब राजनीति में सफल होते हैं तब के तेजस्वी में क्या अंतर है। हमने सोचा सब कुछ अच्छे से बताते हैं कि किस तरीके से तेजस्वी यादव 2015 में पिता के आशीर्वाद से विधायक बनते हैं और उसके बाद अब अपनी मेहनत के बदौलत उप मुख्यमंत्री का पद संभालते हैं। सब कुछ अच्छे से बताएंगे, विस्तार से समझाएंगे आपको। लेकिन उसके पहले नमस्कार, मेरा नाम शशांक पांडे है। आप जनता जंक्शन पर मुझे देख रहे हैं, कैमरे के पीछे विशाल खड़े हैं और मेरे पीछे जो है आप 4 तस्वीर देख रहे होंगे। ये तस्वीर तेजस्वी यादव की है। तेजस्वी यादव की ये तस्वीर तब की है जब तेजस्वी यादव राजनीति में नहीं आए थे। तेजस्वी यादव अपना सपना पूरा करने गए थे। ये खेल के मैदान की तस्वीर है। तेजस्वी यादव क्रिकेट खेलते थे और क्रिकेट खेलने का सपना देख रहे थे। उनका सपना था कि वो बड़े क्रिकेटर बने और राजनीति में वो बिल्कुल आना नहीं चाहते थे, जबकि पिता पहले से राजनीति में थे, मुख्यमंत्री पिता, माता जो है वो मुख्यमंत्री, और उनका बेटा सपना देख रहा था कि वो एक बड़ा क्रिकेटर बने। हालांकि सपना पूरा नहीं हो सका। तेजस्वी यादव की राजनीति में एंट्री हो जाती है 2015 में। लालू यादव कहते हैं कि अब तुमको राजनीतिक विरासत को संभालना पड़ेगा, तुमको मैदान में आना पड़ेगा। तो ये तस्वीर 2015 की है जब पिता का आशीर्वाद मिला और तेजस्वी यादव हर क्षेत्र में घूमने निकले। तेजस्वी यादव को राजनीति का र भी नहीं पता था। उनको ये भी नहीं पता था कि राजनीति की कैसे जाती है। उनको ये भी नहीं पता था कि कौन दुश्मन है, कौन दोस्त है। 2015 में तेजस्वी यादव के लिए राजनीति समझिए कि जैसे बचपन में आपके लिए कखा गघा होता है, उसी तरीके से तेजस्वी यादव के लिए राजनीति था। तेजस्वी यादव वो सीख रहे थे, वो समझने का प्रयास कर रहे थे कि राजनीति की कैसे जाती है, कैसे किसी पर हमला किया जाता है, कैसे किसी हमले का जो है जवाब दिया जाता है। तेजस्वी यादव को कुछ पता नहीं था। पिता का जो है हाथ पकड़कर राजनीति में एंट्री होती है और पहली बार में ही विधायक बन जाते हैं। राघोपुर से जीत जाते हैं, लेकिन पिता का आशीर्वाद रहता है, पार्टी जो है वो मजबूत रहती है और साथ ही साथ नीतीश कुमार का भी आशीर्वाद रहता है, क्योंकि 2015 में लालू यादव और नीतीश कुमार साथ रहते हैं। तेजस्वी यादव के लिए एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट रहता है कि वो पहली बार चुनाव लड़ते हैं और पहली बार में ही जीत जाते हैं, क्योंकि आमतौर पर ऐसा होता है कि अगर कोई पहली बार चुनाव लड़े और हार जाता है तो उसका मनोबल कम हो जाता है। लेकिन तेजस्वी यादव के लिए यहाँ प्लस पॉइंट हुआ कि लालू यादव और नीतीश कुमार एक साथ आए और राजद के जो जितने भी उम्मीदवार थे ज्यादा से ज्यादा संख्या में जीत पाए और इसी में तेजस्वी यादव भी चुनाव जीत जाते हैं। राघोपुर से पहली बार विधायक बनते हैं और उसी समय विधायक भी बनते हैं और उप मुख्यमंत्री भी बन जाते हैं। तेजस्वी यादव को अचानक से एक बड़ा पद मिल जाता है। तेजस्वी यादव को लगता है बस राजनीति यही है। उनको कुछ समझ नहीं आता है कि किसको क्या बोलना है। पीछे से पिता सब कुछ सिखा रहे होते हैं, सब कुछ बता रहे होते हैं और तेजस्वी यादव वही काम करते हैं। उसके बाद अचानक से नीतीश कुमार जो है अपना पलड़ा बदल लेते हैं, वो चले जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ, अपने पुराने सहयोगी के साथ। तब तेजस्वी यादव को एहसास होता है कि अब राजनीति करना पड़ेगा और तेजस्वी यादव को यही झटका नहीं लगता है। तेजस्वी यादव को एक और बड़ा झटका लगता है कि उनके पिता जेल चले जाते हैं और जब पिता जेल चले गए, चाचा का साथ छूट गया, तब तेजस्वी यादव अकेले हो गए और अब उनको लगा कि राजनीति करना पड़ेगा, सक्रिय राजनीति करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और तेजस्वी यादव बनते हैं नेता प्रतिपक्ष। नेता प्रतिपक्ष बनकर उनको यह समझ में आता है कि राजनीति की कैसे जाती है। 2019 में एक तरीके से इतना चोट खाते हैं, इतनी मार खाते हैं, मार मतलब समझिए कि राजनीतिक मार होता है। चुनाव लड़ते हैं और पूरी पार्टी जो है वो जीरो पे आउट हो जाती है। लोकसभा का चुनाव इस तरीके से तेजस्वी यादव देखते हैं, उनको लगता है कि वाकई में मैं राजनीति का माहिर खिलाड़ी नहीं निकला, मैं हार गया और तेजस्वी यादव मायूस हो जाते हैं। लेकिन फिर 2020 का चुनाव आता है और तेजस्वी यादव इस बार पूरी तैयारी के साथ मैदान में आते हैं। भारतीय जनता पार्टी का
इतना हेलीकॉप्टर, जेडीयू का हेलीकॉप्टर, क्योंकि 2020 का चुनाव नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ लड़ते हैं और जेडीयू के बड़े बड़े दिग्गज, भाजपा के बड़े बड़े दिग्गज, लेकिन राजद में एक भी नेता उस तरीके से नहीं जो मैदान में किसी को जवाब दे सके। तब तेजस्वी यादव का अकेला हेलीकॉप्टर उड़ता है और अकेला हेलीकॉप्टर सभी हेलीकॉप्टर को पछाड़ देता है। तेजस्वी यादव एक दिन में 10-10 सभा को संबोधित करते हैं, हर मंच पर आधा घंटा 1 घंटा समय देते हैं, रात को 12 बजे 1 बजे घर आना और फिर एक नई रणनीति बनाना कि कल क्या करना है और किसी तरीके से संघर्ष करके अपनी पार्टी को बिहार का नंबर 1 पार्टी बनाते हैं 2020 के चुनाव में। ये भीड़ देख लीजिए, ये भीड़ कभी आपने लालू यादव की सभा में देखा होगा? ये भीड़ तेजस्वी यादव 2020 में इकट्ठा करते हैं, वो दिखाते हैं कि आखिर राजनीति की कैसे जाती है और सभी लोग सोच में पड़ जाते हैं कि जिस तेजस्वी यादव को 2015 में राजनीति का र तक नहीं पता था, वो तेजस्वी यादव जो है राजनीति का इतना माहिर खिलाड़ी कैसे हो सकता है। और तब तेजस्वी यादव ये बताते हैं कि हम बेटे लालू यादव के हैं। आखिर गुण तो थोड़ा बहुत होगा ही, लालू यादव ने भी अच्छे खासे लोगों को राजनीति सिखा दिया, हम क्या चीज हैं। और उसके बाद तेजस्वी यादव की अब की तस्वीर देख लीजिए, ये 2023 की तस्वीर है, हाल की ही तस्वीर है, जब तेजस्वी यादव जापान में जाकर बिहार का नाम रोशन कर रहे हैं। तब तेजस्वी यादव की तस्वीर जो है वो 2015 की तस्वीर से और अभी की तस्वीर से तुलना करना जरूरी है। तेजस्वी यादव के बारे में ये बताना कि 2015 में जो आदमी ये समझ नहीं पाता था कि उप मुख्यमंत्री की कुर्सी को कैसे संभाला जाए, वो आदमी अब भारतीय जनता पार्टी को ये दिखा रहा है कि तमाम मंत्रालय को कैसे संभालना चाहिए। तेजस्वी यादव के पास आज जो भी मंत्रालय है वो कभी भाजपा के नेताओं के पास रहता था। 5-5 नेता मिलकर जिस मंत्रालय को संभालते थे, तेजस्वी यादव अकेले उस मंत्रालय को संभालते हैं। जब एनडीए की सरकार थी 2 उप मुख्यमंत्री थे, तेजस्वी यादव अकेले उप मुख्यमंत्री हैं। उसके बाद जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, मंगल पांडे स्वास्थ्य मंत्री थे, स्वास्थ्य विभाग जो है तेजस्वी यादव के पास है। पथ निर्माण विभाग जो है वो नितिन नवीन के पास था, पथ निर्माण विभाग अभी तेजस्वी यादव के पास है। उसके बाद पर्यटन विभाग वो भी भारतीय जनता पार्टी के पास था और अभी तेजस्वी यादव के पास है। और उसके बाद देखिए कि किस तरीके से वो दिखा रहे हैं कि काम कैसे होता है। स्वास्थ्य विभाग में लगातार संघर्ष करना, दवाई है कि नहीं अस्पतालों में इस बात की सूचना जो है वो देना, उसके बाद अस्पतालों को बढ़िया करना, अस्पतालों में एम्बुलेंस खड़ा करना, ये सब कुछ करने के बाद उसके बाद सड़कों का जाल बिछाने के बाद अब जा रहे हैं, कह रहे हैं कि अब पर्यटन स्थलों को मजबूत करना है। अब हम देश में घूम घूम कर दूसरे देशों में जाएंगे और वहां पर घूम कर बताएंगे कि बिहार में क्या क्या चीज है घूमने लायक। और अब जब तेजस्वी यादव ये कर रहे हैं तब ये बताने की जरूरत है कि वाकई में तेजस्वी यादव के अंदर बहुत बदलाव आया है। जिस लड़के को कोई ये कहता था कि वो 9वीं फेल है, वो शुद्ध से हिंदी नहीं बोल सकता, वो लड़का जापान में जाकर फराटेदार इंग्लिश बोल रहा है। तब ये बताने की जरूरत है कि वाकई में तेजस्वी यादव के अंदर बदलाव आया है। जो लड़का राजनीति में आकर ये समझ नहीं पाता था कि कौन उसका दोस्त है कौन उसका दुश्मन है, वो लड़का आज राजनीति को इस तरीके से समझ गया है कि अगर अपनी बातों को रखता है तो ये देखता है कि सामने वाला व्यक्ति बड़ा है कि छोटा है और उस तरीके से अपनी बातों को रखता है। तब ये बताने की जरूरत है कि तेजस्वी यादव में वाकई में बदलाव हुआ है। बहरहाल इस खबर में इतना ही, बने रहे हमारे साथ और देखते रहे जनता जंक्शन।